क्या आपकी कुंडली में राहु है? और क्या आप जानते हैं कि राहु जिस भाव में बैठता है वही आपकी जिंदगी का सबसे रहस्यमय, शक्तिशाली और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र बन जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर राहु पहले से छठे भाव तक किसी भी भाव में हो तो उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। ध्यान रहे, ये केवल सामान्य व्याख्या है। वास्तविक फल पूरी कुंडली, राशि, नक्षत्र, दशा और अन्य ग्रहों की दृष्टि पर निर्भर करता है। प्रथम भाव, लग्न में राहु। यदि राहु प्रथम भाव में हो तो व्यक्ति का व्यक्तित्व दूसरों से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। ऐसे लोग जहां भी जाते हैं लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। इनके भीतर बड़ा बनने, पहचान बनाने और प्रसिद्धि पाने की प्रबल इच्छा होती है। सकारात्मक रूप से यह स्थान साहस, महत्वाकांक्षा और जोखिम लेने की क्षमता देता है। वहीं नकारात्मक पक्ष में भ्रम, अहंकार, अत्यधिक सोच या अपनी झूठी छवि बनाने की प्रवृत्ति भी आ सकती है। यदि राहु शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति अपनी अनोखी पहचान के कारण समाज में बड़ा नाम कमा सकता है। द्वितीय भाव में राहु। द्वितीय भाव धन, परिवार और वाणी का भाव माना जाता है। इस भाव में राहु होने पर व्यक्ति को धन कमाने के असामान्य या आधुनिक स्रोत मिल सकते हैं। विदेश या नई तकनीक से भी लाभ मिलने की संभावना रहती है। ऐसे लोगों की वाणी प्रभावशाली होती है, लेकिन कभी कभी कठोर या चालाक भी लग सकती है। परिवार में मतभेद या दूरी की स्थिति बन सकती है। यदि राहु शुभ प्रभाव में हो तो आर्थिक उन्नति बहुत अच्छी हो सकती है। तृतीय भाव में राहु। तृतीय भाव साहस, संचार, पराक्रम और छोटे भाई बहनों का भाव होता है। ज्योतिष में इसे राहु की सबसे अच्छी स्थितियों में से एक माना जाता है। ऐसे लोग निडर होकर निर्णय लेते हैं और सोशल मीडिया, मार्केटिंग, पत्रकारिता, व्यापार या संचार से जुड़े क्षेत्रों में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इनमें जोखिम उठाने की क्षमता बहुत अधिक होती है। हालांकि कभी कभी अत्यधिक आत्मविश्वास या अनावश्यक प्रतिस्पर्धा समस्याएं भी पैदा कर सकती है। सही दिशा मिले तो ये स्थान असाधारण सफलता दिला सकता है। चतुर्थ भाव में राहु। चतुर्थ भाव माता, घर, संपत्ति और मानसिक शांति का भाव होता है। इस स्थान पर राहु व्यक्ति को सुख सुविधाओं और विलासिता की ओर आकर्षित करता है। विदेश में रहने या जन्मस्थान से दूर बसने की संभावना भी बन सकती है। अंदर से मानसिक असंतोष या शांति की कमी महसूस हो सकती है। संपत्ति, वाहन और भूमि से लाभ मिलने के योग भी बनते हैं, लेकिन मानसिक संतुलन बनाए रखना आवश्यक होता है। पंचम भाव में राहु। पंचम भाव शिक्षा, बुद्धि, प्रेम, संतान और रचनात्मकता का भाव होता है। इस स्थान पर राहु व्यक्ति को अलग सोचने और नई दिशा में कार्य करने की क्षमता देता है। डिजिटल मीडिया, मनोरंजन, शेयर बाजार, ट्रेडिंग या रचनात्मक क्षेत्रों में सफलता मिलने की संभावना रहती है। प्रेम संबंध सामान्य से अलग या जटिल हो सकते हैं। शिक्षा में रुकावट या विषय बदलने जैसी परिस्थितियां भी आ सकती हैं। यदि राहु शुभ हो तो व्यक्ति अपनी अनोखी सोच से बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है। षष्ठ भाव में राहु। षष्ठ भाव शत्रु, प्रतियोगिता, रोग, ऋण और सेवा का भाव होता है। ये भी राहु की सबसे मजबूत स्थितियों में से एक मानी जाती है। ऐसे लोग प्रतियोगी परीक्षाओं, सरकारी नौकरियों, कॉर्पोरेट क्षेत्र, कानून या प्रशासनिक सेवाओं में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इनमें विरोधियों पर विजय पाने की क्षमता होती है। हालांकि तनाव, चिंता और जीवन शैली से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का ध्यान रखना चाहिए। यदि व्यक्ति अनुशासन और निरंतरता बनाए रखे तो ये राहु जीवन में बड़ी सफलता दिला सकता है। समापन। ध्यान रखें, केवल राहु की स्थिति देखकर किसी व्यक्ति के जीवन का अंतिम निर्णय नहीं किया जा सकता। सही भविष्यवाणी के लिए पूरी जन्म कुंडली का विश्लेषण आवश्यक होता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपकी कुंडली में राहु किस भाव में है।